अक्कड़ बक्कड़ बम्बई को 80-90 पूरे 100। कैसे हो दोस्त? क्या नाम है तुम्हारा? और रमन काका को तुम कैसे जानते हो? मेरा नाम मनु है और मुझे रमन काका ने ही पाला है। देखो मनु, जिंदगी कितनी आसान होती अगर सब कुछ बस यही मिल जाता, लेकिन तुम्हारे उस काका ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वो सब कुछ बता दो जो तुम्हें काका ने बताया है। क्या? देखो मनु, मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन बच्चों को हमेशा के लिए उठा देता हूँ। जल्दी बोल, वो खजाना कहाँ है? मुझे काका ने सब कुछ बता दिया है कि तूने अपने भाई को ही मार डाला, और मैं तुझ जैसे नीच इंसान को उस पवित्र खजाने का रास्ता मरने के बाद में नहीं बताऊंगा। उस पवित्र खजाने का रास्ता तू मुझे मरने के बाद भी बताएगा और जिंदा रहने के बाद भी। भैया जी आजा, तुझे मारने का दोबारा मौका मिलेगा। मेरे दोस्त पर हाथ है, हिम्मत है तो मुझ पे आ। तेरी शरीर की दोनों हड्डियों के साथ साथ सारी मांसपेशियों को भी छोड़ दूंगा। सिर्फ कमजोर लोगों को ही परेशान किया है, इसलिए तुझे हराम की खाने की आदत लग गई है। इसी कारण तूने मेरे बाप को मार डाला, मेरे काका को मार डाला, और अब तू मेरे दोस्त को मारना चाहता है? नहीं, लेकिन अब तेरा पाला शेर से पड़ा है, बब्बन शेर से। मेरे बच्चे, अगर अपने दोस्त की सलामती चाहता है तो जल्द से जल्द अपने घुटनों पर बैठ जा, नहीं तो तेरे इस दोस्त की गर्दन हलाल हो जाएगी। नहीं अर्जुन, नहीं। सब साला, सब हिंदी फिल्मों में यही होता है। विलन हीरो के घर वालों को पकड़ लेता है, फिर वो उसे पीटता है, और उसके घर वाले कहते हैं नहीं बेटा नहीं। इधर कोई ड्रामा सीन चालू नहीं है, इधर जो मर गया वो मर गया। इसे इसके पिता तक पहुंचाओ। ना देख, तेरे आगे कौन खड़ा है? अर्जुन, सीधे वर्मा का बेटा अर्जुन। चल चल, अब जल्दी बता कि वो खजाना कहाँ मिलेगा, नहीं तो तेरे इस दोस्त को काका के पास पहुंचा दूंगा। तो तुम लोगों से एक बार पूछता हूँ कि वो खजाना कहाँ मिलेगा। कमीने और कितनों को खाएगा? तूने अपने भाई को तो खा लिया, अब अपने भतीजों को भी मारना चाहता है? देख मनुतर, पता है अर्जुन के बाप को मैंने कैसे मारा था? पता है तेरे बाप को मैंने कैसे मारा था? उससे भी मैं इसी तरह पूछ रहा था कि वो खजाना कहाँ मिलेगा। भैया बता दो ना खजाना कहाँ है। तो जैसे आज दिन के सांप को मैं कभी भी नहीं बताऊंगा कि मुझे खजाना कहाँ है, और ना ही तुझे वो खजाना कभी मिलेगा, क्योंकि वो खजाना जहाँ पर है वहाँ हमारे
इष्ट देव उसकी रक्षा कर रहे हैं। याद रखना, मैं उस खजाने का भी पता बता दूं तब भी तू खजाने तक नहीं पहुंच सकता। कमी नहीं, बता बता वो खजाना कहाँ है? पिंडोरा। बेटा, तू एक तूफान है, तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तूफान को रोका नहीं जाता, सिर्फ उससे बचा जा सकता है। जो जंग मैंने जिंदे रहते हुए भी लड़ पाई, वो मैं अब मरने के बाद लड़ूंगा और जीतूंगा भी, क्योंकि वो जंग मुझे तू जिताएगा। उस कमीने रुद्राक्ष के हाथों वो पवित्र खजाना किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। लेके आओ इसे। बॉस, और कितनी दूर चलना है? ये खुद भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा। ये मरेगा जरूर, लेकिन खजाना मिल जाने के बाद तुम सभी बिना रुके चलते रहो। अगर किसी के पांव रुके तो मैं उसकी सांसें रोक दूंगा। चलो जल्दी। चलते रहो। बता कहाँ है खजाना? उसी खजाने को वही पा सकता है जो अर्जुन के पिताजी की तरह सोचता हो और उन्हीं का खून हो। खून तो उसी का है, लेकिन मैं उस गधे की तरह नहीं सोचता, और अब मुझे उस गधे की तरह सोचने की कोई आवश्यकता भी नहीं। लेकिन उसके जैसा गधा तू है तो बता जल्दी खजाना कहाँ है? जो खजाना उस जगह है उसे बस वही ढूंढ सकता है। डिंडोरा में हो डिंडोरा, हो गाना बजाना, आया राजा ले जाएगा खजाना। पिंडोरा में हो डिंडोरा और हो गाना बजाना, पिंडोरा में हो डिंडोरा और हो गाना बजाना, आजा राजा ले। पिंडोरा में हो डिंडोरा और हो गाना बजाना, आजा राजा ले जाएगा खजाना। पिंडोरा में हो डिंडोरा और हो गाना बजाना, आजा राजा ले जाएगा खजाना। पिंडोरा में हो डिंडोरा और हो गाना बजाना, आजा राजा ले जाएगा खजाना।
कुछ कर साले, तेरी जान ले लूंगा। जल्दी कुछ कर। पिंडोरा में हो ढिंडोरा, हो गाना बजाना, आजा राजा ले जाएगा खजाना। पिंडोरा में हो ढिंडोरा और हो गाना बजाना, आजा राजा ले जाएगा खजाना। ए, तुम दोनों जाओ और खजाना लेके आओ। मैं आपका आह्वान करता हूँ। पिंडोरा में और वो गाना बजाना, आया तो कैसे देखा एक खजाना। इसको तो मैंने मार दिया था। मुझे तेरे पापों का नाश करने के लिए बचाया गया रुद्राक्ष। लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी कि तगा किसका सगा नहीं होता। अगर नहीं यकीन तो करके देख, और जिसने किया है सगा तू एक बार उनके क्या कर दे। आज से कोई नहीं बचा सकता रुद्राक्ष।
बेटा मुझे मत मार। मेरे पाप की सजा तो मुझे भगवान देगा, लेकिन तू पाप अपने आप में मत कर, तू पाप मत कर। चाचा तेरे पाप या तुझे खींच रहा है। आज देख सभी देवी देवता भी सम्मिलित हैं, और रही बात पाप करने की तो सुन, पूजा भी करता हूँ, पाप भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं, इसलिए पाप भी करता हूँ। बेटा इस खजाने को हमेशा गरीबों की मदद और नेक कामों में ही लगाना, और हमेशा ईश्वर की भक्ति करना। पिताजी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए पिताजी। बेटा जो दुनिया में आया है उसे तो एक दिन जाना ही होता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फिर ईश्वरी क्यों ना हो। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। पिताजी मुझे ये दौलत भी नहीं चाहिए, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं, जिसने मेरा घर परिवार, मेरा बचपन, मेरे दोस्त, काका, आपको भी सब कुछ छीन लिया पिताजी। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए पिताजी, ऐसी दौलत का मैं क्या करूंगा पिताजी। जब तक जीवन है तब तक ये दौलत बहुत काम की है, लेकिन मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए तुम भक्ति रूपी दौलत को ज्यादा कमाना और संसार का कल्याण करना, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है।